हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है। तो उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। तो देखो, उत्तराखंड का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ये मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में ही उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और ये 5 हिमालय खंड कौन से हैं, तो आपका है केदार खंड है, मानस खंड है, नेपाल खंड है, जलांधर है एवं कश्मीर है। इन 5 हिमालय खंडों का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, कौस्तकी ब्राह्मण। कौस्तकी ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखो, बौद्ध साहित्य के जो पाली भाषा वाले ग्रंथ है इसमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुराणों में केदार खंड व मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो देखो, पुराणों में केदार खंड यानी जो आपका वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र है और मानस खंड आपका वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र है, इसके संयुक्त क्षेत्र यानी पूरे उत्तराखंड क्षेत्र को पुराणों में क्या कहा गया है। तो पुराणों में संयुक्त क्षेत्र को एक कहा गया उत्तराखंड कहा गया, यानी उत्तराखंड कहा गया, खसदेश कहा गया और ब्रह्मपुर, इन नामों से इसे संबोधित किया गया पुराणों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से केदार खंड, कश्मीर, जलांधर, मानस खंड व नेपाल हैं। तो ये सभी जो आपके ये है हिमालय खंड है, ये आपके किस में वर्णित है। तो ये आपके स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालय खंड है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है मानस खंड। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है, जो कि आपका क्या है वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधाण क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है। तो बधाण क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत ये करता है केदार खंड व मानस खंड, यानी आपका गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र का विभाजन करता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में दिए गए कथनों में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र नाम अस्तित्व में आए, बिल्कुल सही है। बद्रिका आश्रम तपोभूमि केदार खंड गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है, ये भी बिल्कुल सही है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में थी, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो देखो, जो कुबेर की राजधानी अलकापुरी आपके पिथौरागढ़ नहीं बल्कि कहाँ थी, चमोली जनपद में थी। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी कथन यहाँ पे सही है। महाभारत में श्री क्षेत्र व सुबावपुर श्रीनगर को कहा जाता था, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में थी। तो अभी मैंने आपको बताया जो अलकापुरी थे, इनकी जो कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी, किस जनपद में थी, चमोली जनपद में थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। तो मनुष्यों के आदि पूर्वज और कुबेर की राजधानी जो थी ये आपके अलकापुरी थी। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई बताई गई है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, ये और बी दोनों। तो देखो, केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई ये बताई गई 50 योजन, तो यहाँ पे लंबाई बताई गई है और 30 योजन यहाँ पे चौड़ाई बताई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये और बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा सांबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था। तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा सांबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो रघुनाथ मंदिर आपके देवप्रयाग में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। कहा जाता है कि यहीं देवप्रयाग में भगवान राम ने अंतिम समय में यहाँ पे तपस्या करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और लक्ष्मण ने कहाँ पे तपस्या करी थी, तो लक्ष्मण जी ने करी थी तपोवन टिहरी में, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, राजा विराट की राजधानी। तो राजा विराट की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी विराटगढ़ी, इसका यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। भृंगतुंग, तो भृंगतुंग कहा जाता है केदारनाथ को, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। बाणासुरगढ़ मंदिर, तो बाणासुरगढ़ मंदिर आपके लमगोड़ी में है, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और बिसौब नामक पर्वत आपके टिहरी गढ़वाल में, तो इसके यहाँ पे चौथा ही हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम बनेगा, ये बनेगा पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला और डी के यहाँ पे चौथा। तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा आपके ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। तो ये कहा गया है देवप्रयाग को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए स्थानों में से पुलिंद राजा सुबाऊ की राजधानी कहाँ थी। तो पुलिंद राजा सुबाऊ की राजधानी ये थी श्रीनगर। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तपोवन टिहरी गढ़वाल में किसने तपस्या की थी। तो तपोवन टिहरी गढ़वाल में ये करी थी लक्ष्मण जी ने। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। और भगवान राम ने कहाँ करी थी, तो भगवान राम ने करी थी देवप्रयाग में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, आदि पर्व। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, ये और बी दोनों। प्राचीन काल में कर्ण आश्रम और बद्रिका आश्रम ये प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये और बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कर्ण आश्रम निम्न में से स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे जनपद बताने की कौन से जनपद में कर्ण आश्रम है। तो कर्ण आश्रम आपके पौड़ी जनपद में आता है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो कर्ण आश्रम मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में। तो कोटद्वार कहाँ आता है, तो कोटद्वार आपके पौड़ी जनपद में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कर्ण आश्रम में की थी। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्ण आश्रम में ही करी थी। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और महाकवि कालिदास ने कर्ण आश्रम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो ये क्या है, किसलय प्रदेश का, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। तो देखो, कर्ण आश्रम होगा जो चौका घाट, तो चौका घाट कर्ण आश्रम का ही वर्तमान नाम है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो कर्ण आश्रम में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए कि कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है, तो कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम चौका घाट है या चौकी घाट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कर्ण आश्रम किसके लिए प्रसिद्ध था। तो देखो जो कर्ण आश्रम था यह दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग हेतु प्रसिद्ध था और यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये और बी दोनों कथन यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था। तो कर्ण आश्रम मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि जनपद पूछा जाए तो जनपद का है पौड़ी। गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। तो गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला थी, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शकुंतला जो चक्रवर्ती सम्राट भरत की माता है और दुष्यंत की क्या है, पत्नी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो जो जाखन देवी मंदिर है आपके अल्मोड़ा जनपद में और यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मानस खंड व कूर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कुमाऊं क्षेत्र। कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, तो ये था मानस खंड और कूर्मांचल, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर यक्ष नाग गंधर्व किरात जाति के निवास का वर्णन किस पुराण में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, ये और बी दोनों। ब्रह्मा व वायु पुराण में वर्णन किया गया कि कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर यक्ष नाग गंधर्व किरात जाति का निवास स्थान था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेनी नाग या बीनाक मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो बेनी नाग या बीनाक मंदिर आपके बागेश्वर जनपद में, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है ऋषि धौम्य। ऋषि धौम्य के द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है केदार खंड व मानस खंड। केदार खंड व मानस खंड की सीमाओं का विभाजन करता है बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी जागेश्वर धाम में। जागेश्वर धाम में शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पर्वत के नाम पर मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी कांतेश्वर पर्वत। तो देखो कच्छप की पीठ आकृति वाले जो कांतेश्वर पर्वत है आपके चंपावत जनपद में, और इसी पर्वत के नाम पर मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया। और पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु का कच्छप अवतार जो पर्वत है यही कांतेश्वर पर्वत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार किस पर्वत पर हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया जो कांतेश्वर पर्वत है आपके चंपावत जनपद में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कांतेश्वर पर्वत। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से मिला। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी लाखा मंडल। राजकुमारी ईश्वरा का लेख लाखा मंडल से मिला था, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इस अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि यमुना उपत्यका में यदुवंशी राजाओं का राज्य था, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख से आप पता चलता है कि यमुना उपत्यका में यदुवंशियों का राज्य था। तो ये पता चलता है राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए। तो देखो राज्य से दो जगह से त्रिशूल लेख यहाँ से प्राप्त हुए थे, एक आपके बाड़ाहाट उत्तरकाशी से प्राप्त हुआ था और एक हुआ था आपके गोपेश्वर चमोली से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बीवासी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुरुषोत्तम सिंह के बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पुरुषोत्तम सिंह के बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊं क्षेत्र के लिए कामादेश शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको
वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।